Hello students, welcome back in my YouTube channel Chemistry. So I am going to start class. So students, in the last chapter we have studied about the molarity and normality and some relations between molarity and volume of the solution and normality and volume of the solution. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सेम टाइप के सोल्यूशन हो विथ डिफरेंट नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम विथ डिफरेंट मोलरिटी एंड वॉल्यूम तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे अगर दो डिफरेंट सोल्यूशन हो, मींस इन केस ऑफ टू डिफरेंट सोल्यूशन, टू डिफरेंट सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास दो अलग अलग सब्सटेंस के सोल्यूशन है। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास कोई रिएक्शन है एसिड और जब बेस से रिएक्ट करता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ये साल्ट बन जाता है। मींस ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन। मींस रिएक्शन तब तक होता है जब तक एसिड और बेस दोनों क्या ना हो जाए, न्यूट्रलाइज ना हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, सपोज करिए हमारे पास एक एसिड का सोल्यूशन है और दूसरा बेस का सोल्यूशन है। ठीक है, और एसिड की जो मोलरिटी है उसको हम Ma लिख दें और वॉल्यूम को हम Va लिखें और एसिड की जो बेसिसिटी हो उसको Na करें। ठीक है, ये क्या है आपका molarity of acid, this is the volume of acid and this is the basicity of acid, ये है। और इसी तरह से जो बेस है हमारा उसकी मोलरिटी Mb हो, वॉल्यूम Vb हो और यहाँ तो बेसिसिटी हम एसिड के लिए बेसिसिटी लेते हैं लेकिन बेस के लिए क्या करेंगे, यहाँ एसिडिटी ले लेंगे। ठीक है, एसिडिटी। क्लियर? ये हमारे पास डाटा दिया गया है। तो अब कौन सा रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन को हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास दो सोल्यूशन हो और दोनों अलग अलग सब्सटेंस के सोल्यूशन हो और उनके लिए जो डाटा है ये हमारा अवेलेबल है। ठीक है, मोलरिटी पता हो, वॉल्यूम पता हो, बेसिसिटी पता हो इन केस ऑफ एसिड एंड बेस की क्या पता हो, एसिडिटी। तो जो रिलेशन होता है वो स्टूडेंट ये होता है Na Ma Va विल बी इक्वल टू Nb Vb एंड Mb। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस सोल्यूशन, एसिड सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन। क्लियर टू ऑल? तो एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में जो यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से ये Mb हम पहले लिख देते हैं। Mb ये क्या है आपका Mb एंड Vb। तो ये जो Na है या Nb Mb है यही है आपका नॉर्मेलिटी, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। ये क्या है, एसिड की नॉर्मेलिटी, ए फॉर एसिड। तो Na Ma मिलकर के क्या बनाता है, दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। इसी तरह से Nb और Mb ये क्या है आपका नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। क्लियर? इसका मतलब हम इसको ये जो पूरा टर्म है ये जो पूरा टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na से। इसी तरह से ये Nb और Mb क्या है, इट रिप्रेजेंट द नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Nb से। मींस इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी हमने ये जो रिलेशन देखा, एक्चुअली में अगर नॉर्मेलिटी के लिए हम देखें ये क्या है, बिल्कुल सेम है, सेम टू द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। ये हो जाएगा Na Va इज इक्वल टू Nb Vb।
तो ये दो रिलेशन मिल जाते हैं। अगर नॉर्मेलिटी दिया हो तब तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे, और अगर मोलरिटी दिया हो तो इस फार्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम, मोलरिटी एंड वॉल्यूम। तो जो जितना भी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी से जो भी रिलेशन था, जो भी कॉन्सेप्ट था, ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये इसको हम इरेज करते हैं, और इसी से ये जितने रिलेशंस हैं, सारे रिलेशंस को तो लेकर के नहीं, मैं एक या दो एग्जाम्पल लूँगा और उसको सॉल्व करूँगा, आप लोग भी सॉल्व करिए। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं विच आर बेस्ड ऑन मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड द रिलेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा घर पे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है 50 cc ऑफ 0.1 m, 50 cc ऑफ 0.1 m, ये कैपिटल M है बेटा, दिस इज द कैपिटल M, 0.1 m solution of copper sulfate is diluted, solution of CuSO4 is diluted, diluted किया जा रहा है, diluted to 100 cc by adding 200 cc by adding water, by adding water. What is the molarity? What is the molarity of, what is the molarity of diluted copper sulfate solution, diluted CuSO4 solution? ये आपको कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम दिया गया है, ये मोलरिटी दी गई है सॉल्यूशन की, जो इनिशियल सॉल्यूशन था या जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था, किसका, कॉपर सल्फेट का। इसको डाइल्यूट किया गया बाय एडिंग वाटर, वाटर ऐड करके डाइल्यूट कर दिया गया, और वाटर ऐड करने के बाद जो वॉल्यूम हो जाता है वो कितना हो जाता है, 100 cc। अब आपको कैलकुलेट करना है उसकी मोलरिटी। हाँ, व्हाट इज सीसी, जीसी पाल मैंने बताया क्यूबिक सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो, जैसे लीटर होता है उसी तरह से यूनिट दिया है क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ क्या है, कॉपर सल्फेट मींस CuSO4 का सॉल्यूशन है, CuSO4 का सॉल्यूशन हमारे पास है, और इसकी पहली जो मोलरिटी है और वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम हम लेते हैं V1 गिवन 50 cc, M1 इट इज आल्सो गिवन 0.1, एंड V2 दिस इज V2 हमको पता है ये क्या आपका 100 cc, एंड M2 पूछा है व्हाट इज M2, तो आपको पता है रिलेशन M1 V1 इक्वल टू M2 V2, सो पुट द गिवन M1 इक्वल टू 50 cc, 50 मल्टीप्लाइड बाय V1, हां M1 क्या दिया 0.1 मल्टीप्लाइड बाय V1 50 cc इज इक्वल टू V2 दिया गया M2 निकालना है, मींस M2 into 100 cc दिया है, cc का लिखने के बाद कैसे हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू व्हाट, M2 इक्वल टू 0.1 into 50 डिवाइडेड बाय 100, ये पॉइंट हटा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, ये यहां से कैसे हो जाएगा, और 100 से 50 को 5 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 0.05 m, इस तरह से लिख सकते हैं 0.05 m। सो द आंसर विल बी 0.05 m, दिस इज मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी आ जाएगी 0.05 m। क्लियर स्टूडेंट, आगे चलें, इसको ये करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू वन मोर एग्जांपल टू गिव यू, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो नोट करिए आप एग्जांपल 50 ml ऑफ 0.1 NaCl, 50 ml 15 ml of 0.1 NaCl and HCl are completely neutralized by 30 ml of NaOH solution. NaOH solution. What is the normality? What is the normality of NaOH solution? Of NaOH solution. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है नॉर्मेलिटी दी गई है ऑफ HCl, HCl की नॉर्मेलिटी दी गई है और उसका वैल्यू दिया गया है, तो आपको पता है HCl क्या है, एसिड, ये क्या आपका एसिड है, और ये एसिड न्यूट्रलाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, NaOH सॉल्यूशन के द्वारा, जो आपका है बेस है, इसका वैल्यू दिया गया है 30 ml, तो NaOH सॉल्यूशन का वैल्यू दिया गया है, आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज नॉर्मेलिटी। सो कैलकुलेट स्टूडेंट, टेल द आंसर। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। HCl है, ये आपका एसिड है, और NaOH है, इट इज अ बेस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर दो डिफरेंट सोल्यूशन हो तो नॉर्मेलिटी के टर्म में उसमें जो रिलेशन होता है Na1V1 इक्वल टू Na2V2 होता है, यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। एसिड के लिए जो N1 दिया गया है
N1 एसिड के लिए N1 और V1 जो दिया गया है 0.1 और 15 ml। ठीक है, इसी तरह से बेस के लिए, ये जो बेस के लिए N2 हम ले लेंगे, N2 और V2। तो V2 तो दिया गया है इट इज़ 30 ml, बट वी नीड टू कैलकुलेट N2, सो पुट द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स इन द फार्मूला। तो हो जाएगा क्या, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू N2 इंटू 30। तो N2 विल बी व्हाट, N2 विल बी 0.1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30। इसको हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 15 1 जा 15, 2 जा 1/20 मीन्स 0.05। दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ विच सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन दैट इज NaOH। क्लियर टू? लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पे जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, और अगर कोई डिफ़िकल्टी होगा तो आप हमसे शेयर करिएगा अपनी डिफ़िकल्टी अगर कुछ हो। तो अगला टॉपिक हम लोग ले लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको पता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमको पता हो, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर अगर फार्मूला हमको पता हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, पहला तो आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ वी कैन आल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ ईच एलिमेंट आर constituents present in a molecule। मीन्स अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम हो तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं या उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं, उनका हम प्रत्येक एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट का मॉलिक्यूलर मास, मीन्स मास नॉट मॉलिक्यूलर मास, एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट का मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसके एक मॉलिक्यूल में, सिंगल मॉलिक्यूल में। एंड बाय यूजिंग दीज डाटा, ये और ये मीन्स मॉलिक्यूलर मास और एलिमेंट के मास, इन दोनों का यूज करके बाय यूजिंग दीज वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। मीन्स मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं उनका क्या परसेंटेज है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो फार्मूला ये है कि परसेंटेज कंपोजिशन विल बी इक्वल टू द टोटल मास of element in molecule divided by molar mass into 100. So this is the formula by using which we can calculate the percentage composition, means percentage of each element present in molecule। इस फार्मूले को यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन का। हमने यहाँ एलिमेंट ऑब्लिक कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा है। सपोज करिए अगर एलिमेंट आपको पता है, एलिमेंट लिख सकते हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिख करके दे दिया है
तो उस पार्टिकल का हम क्या ले लेंगे, वहाँ मास ले लेंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला है। इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ एलिमेंट। ये तो आपका क्या है, यहाँ एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ हमने एलिमेंट लिया है। अगर कांस्टिट्यूएंट लेना है तो यहाँ लिख लेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कांस्टिट्यूएंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ कांस्टिट्यूएंट इन द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज द फार्मूला। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आप ये जो आपका फार्मूला है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसी फार्मूले के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इरेज करें। और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन उसका निकालते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ, क्वेश्चन है व्हाट इज मास परसेंटेज, पूरा लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल, इन इथेनॉल। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इथेनॉल में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज, मास परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले तो हमको इथेनॉल का फार्मूला मालूम होना चाहिए, C2H5OH। दिस इज द फार्मूला ऑफ इथेनॉल। अब करना क्या है, वी नीड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH। C2H5OH का आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर या मोलर मास, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मास ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको कैलकुलेट करना है इन द मॉलिक्यूल। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हम जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का मास परसेंटेज निकाल लेंगे। तो इथेनॉल का अगर आप कैलकुलेट करेंगे मोलर मास, तो इथेनॉल का मीन्स कार्बन कितने हैं, 2 एटम, तो 2 × 12, या ऐसे कर लें 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 5 and 1 6, मीन्स 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 प्लस 16। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल आ जाएगा 12 × 2 = 24 प्लस 6 प्लस 16, ऐड करेंगे तो कितना आया, 24 and 6 30, 30 और 10 40, 46। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल, 46। और कार्बन का, अब कार्बन का देखें अगर हम, मास ऑफ कार्बन या लिख लेते हैं मास ऑफ कार्बन इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में देखेंगे मास ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना है, 24। कितना है, 24, क्योंकि 2 कार्बन एटम है, 1 कार्बन का 12 होता है। इसी तरह से मास ऑफ हाइड्रोजन देखें कितना है, ये हमने कैलकुलेट किया, यही है 6 है। और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 16। तो ये डाटा हमको मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब सपोज करिए हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ या मास परसेंटेज, या मास लिख लेते हैं, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन देखते हैं। तो उस फार्मूले में क्या है, ऊपर हम लिखेंगे मास ऑफ दैट एलिमेंट, मीन्स मास ऑफ कार्बन, यहाँ लिख लेंगे हम मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एलिमेंट, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास मीन्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास किसका ले लेंगे, इथेनॉल का, और मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो यहाँ हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कार्बन के लिए, ठीक है, तो कार्बन के लिए आएगा आपका 52.17, 52.17%, 52.17। आल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मास, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.04, ये हो जाएगा 13.04%। इसका आ गया इतना, ठीक है। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना है, 16 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34.78%। तो इस तरह से जो परसेंटेज कंपोजिशन है इथेनॉल का वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मीन्स इन इथेनॉल कार्बन इज दिस मच परसेंट, हाइड्रोजन आपका इतना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है। दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ इथेनॉल। वेरी गुड, पूजा यादव गिवन करेक्ट आंसर। पूजा, शशांक, अंकुर, सौम्या, वेरी गुड। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर। इसको इरेज करें स्टूडेंट्स। नाउ टेल मी, कैन आई इरेज इट? ओके, तो इसको इरेज करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर of crystallization in washing soda, of crystallization in washing soda, ठीक है, जिसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O, ठीक है। दिस इज द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का जो मॉलिक्यूलर मास है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आपका आएगा 286 है, और वाटर का आप निकाल सकते हैं, टोटल 286 है। वाटर का आप निकाल लीजिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का कितना होता है, 16 + 18 2 = 18, और 10 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर इसमें जो होगा वो कितना होगा, 180। तो सो बाय यूजिंग दीज डाटा यू कैन कैलकुलेट। सो कैलकुलेट इट स्टूडेंट्स एंड रिप्लाई द आंसर।